बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईसीटी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बस इंटरकनेक्शन। ये एक बेसिक हमारे सिस्टम यूनिट पे मौजूद होता है एक कंपोनेंट। इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से सिस्टम को फैसिलिटेट करता है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैश मेमोरी के बारे में देखा था और फ्लैश मेमोरी के बारे में देखा था। हमने देखा था किस तरह से कैश मेमोरी हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करती है और किस तरह से ये ओवरऑल हमारे पूरी की पूरी वर्किंग को एक तरह से हम संभाल के रखती है। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में बस इंटरकनेक्शन की। बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सी डिवाइसेस होती हैं। जैसे सिस्टम यूनिट हो गया। सिस्टम यूनिट में फर्दर सीपीयू है, मेन मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, ये तमाम सारी डिवाइसेस आ जाती हैं। लेकिन ये सारी डिवाइसेस बेसिकली डिस्टेंस लोकेशन पे होती हैं। हम देखें मदरबोर्ड पे ना प्रोसेसर होगा, फिर डिस्टेंस लोकेशन पे मेमोरी होगी, कहीं पर हमारे पास कोई एक्सपेंशन कार्ड होगा। तो ये सारे एक दूसरे से फासले पे होते हैं। अब ये इन्होंने बेसिकली करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाटा जब इनपुट डिवाइस से एंटर करते हैं तो इनपुट डिवाइस से डाटा जाएगा मेमोरी के पास। अब डाटा मेमोरी के पास जाएगा तो जाएगा कैसे? या मेमोरी में डाटा पड़ा है तो वो सीपीयू के पास जाएगा। कैसे जाएगा? सीपीयू से डाटा ने प्रोसेस होकर वापस मेमोरी में जाना है या किसी आउटपुट डिवाइस पे जाना है, तो डिवाइसेस से डाटा किसी और डिवाइस में कैसे जाता है? डिवाइसेस से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं एक कम्युनिकेशन चैनल, एक कम्युनिकेशन मीडियम जिसे कहा जाता है बस। यानी हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन डिवाइसेस के दरमियान में छोटी छोटी इंटरनली लाइंस होती हैं, बहुत बारीक लाइंस होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो उन दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिन दो डिवाइसेस के दरमियान में वो लाइंस मौजूद हैं। ठीक है, और वही कलेक्शन ऑफ लाइंस क्या कहलाएंगी? बसेस कहलाएंगी। जैसे डेली रूटीन में देखें ना, एक बस का काम क्या होता है, हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाने का काम होता है। फिर बस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके अंदर पैसेंजर्स को बिठाते हैं और उसके बाद वो बस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर होती है। यानी दो चीज़ें हैं, उस बस ने कहाँ से कहाँ पे जाना है, दूसरा उसमें नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने आएंगे। सेम इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी जो बसेस होती हैं वो किस डिवाइस से किस डिवाइस में डाटा लेके जाना है, किस किस्म का डाटा लेके जाना है और कितना डाटा लेके जाना है, ये सारा हमारी बसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद कंप्यूटर बस इज़ अ कॉमन पार्ट टू ट्रांसफ़र डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस भी किया, जितनी भी डिवाइसेस हैं, इन तमाम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, इनसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए, इनमें डिफरेंट किस्म की कमांड्स को सेंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क वगैरह हो जाती हैं, या फॉर एग्जांपल आप यूएसबी अटैच करते हैं तो उसमें भी डाटा को लेके जाना, वहाँ से डाटा को लेके आना, ये भी कौन करेगा? हमारी बसेस करेंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने जैसे भी कहा कि बस के अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी एक मेन फैक्टर है। अगर एक बस है उसमें हम कहते हैं कि 40 पैसेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में 40 ही बिठाएं। हम कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 40 पैसेंजर्स। हो सकता है किसी टाइम पे पैसेंजर्स कम है, 20 हैं, 25 हैं, तो वो बस फिर भी मूव करेगी। ठीक है, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक हमने मैक्सिमम रेंज उसकी बता दी है। इसी तरह से हमारे भी बस की विड्थ होती है।
बस विथ डाटा लाइन से, यानी अभी मैंने आपको बताया ना कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं और वो नंबर ऑफ लाइंस बेसिकली डिसाइड करती हैं कि हमारी इस बस की कितनी बस विथ है, विथ मीन के कितना डाटा इसमें से मैक्सिमम गुजर सकता है। बेसिकली हमारे पास बसेस में ना 70 टू 100 लाइंस होती हैं और वो 70 टू 100 लाइंस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि डाटा को मूव कराना है। जितनी लाइन होंगी उतना डाटा ही मूव करेगा, हर एक लाइन पे एक ही बिट जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 32 लाइंस हैं, ठीक है, एक बस में 32 लाइंस हैं, तो उसमें उसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 32 बिट्स, या हम कह सकते हैं 4 बाइट्स, ठीक है, क्योंकि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 होती हैं, तो हम 8 इंटू 4 कितने 32 आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बस विथ 32 लाइंस है तो वो 32 बिट्स या फिर वो 4 बाइट्स तक मूव करवा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकती, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 तरह की हमारे पास बसेस होती हैं, FSP या इसे हम सिस्टम बस भी कह सकते हैं, BSP और एक्सपेंशन बस। अब FSP सिस्टम बस है क्या? FSP स्टैंड्स फॉर फ्रंट साइड बस, और ये फ्रंट साइड बस किन 2 कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है, मेमोरी और CPU को, ठीक है। इसे सिस्टम बस भी हम कह सकते हैं। इसका काम क्या है, ये बेसिकली मेमोरी को और CPU को कनेक्ट करती है। फिर फर्दर इसके कुछ टाइप्स भी हैं जो आज हम देखेंगे भी। सेकंड, इसमें जैसे हमने देखा BSP स्टैंड्स फॉर बैक साइड बस, और ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है कैश मेमोरी को CPU के साथ, ठीक है। यानी फ्रंट साइड पे हमारा CPU और मेमोरी कनेक्ट है, बैक साइड बस से हमारी CPU और कैश मेमोरी कनेक्ट है। इसके अलावा एक्सपेंशन बसेस क्या करती हैं, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो थ्रू वायर हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं, उन डिवाइसेस को CPU के साथ कनेक्ट करती हैं एक्सपेंशन बस। अब यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा FSP यानी फ्रंट साइड बस, इस फ्रंट साइड बस को सिस्टम बस भी कहते हैं, और जो मेन टर्म इसके लिए यूज़ होती है वो FSP के बजाय सिस्टम बस ही यूज़ होती है। ये सिस्टम बस जैसे हमने अभी देखा, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स, यानी हमारे मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, CPU है और मेमोरी है। मेमोरी वर्किंग एरिया, डाटा वहीं पे जाता है जिसने प्रोसेस होना होता है या जो प्रोसेस हो चुका होता है, ठीक है, और वहाँ से वो डाटा प्रोसेसर के पास जाएगा, या वहीं से डाटा वो किसी आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। इनपुट डिवाइस से अब वो डाटा हमारे मेमोरी के पास ही जा रहा होता है, यानी मेमोरी का काम एक मेन इम्पॉर्टेंट काम है और CPU ने प्रोसेसिंग करनी है। तो दोनों मेन कंपोनेंट्स को हम थ्रू सिस्टम बस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम बसेस क्योंकि देखें ना, CPU भी कहाँ पे मौजूद है, मदरबोर्ड पे है, मेमोरी भी मदरबोर्ड पे है, तो सिस्टम बसेस उन्हीं दोनों को कनेक्ट कर रही हैं, तो सिस्टम बसेस भी कहाँ पे मौजूद होंगी, ये भी मदरबोर्ड पर ही मौजूद होती हैं। और इनकी वैसे जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया, 70 टू 100 लाइंस होंगी, जितनी लाइंस होंगी उतनी वो बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 16 लाइंस हैं, 16 बिट्स सेंड कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं 80 लाइंस हैं तो वो हम कह सकते हैं 10 बाइट्स को मूव करवा सकते हैं। तो जितनी लाइंस होंगी उतनी बिट्स और उसी हिसाब से उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ बाइट्स हमारे एक टाइम में मूव कर सकते हैं थ्रू सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस को आगे डिवाइड किया जाता है 3 मेन कैटेगरीज में, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इन तमाम बसेस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं।